हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इन फ्यूचर। मीन्स जब हमें कहना होता है फ्यूचर में कोई काम करने वाला होगा या कोई काम करने वाली होगी तो वहाँ पे हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं और ये सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट फ्यूचर है तो हमारे यहाँ पे विल बी अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिएगा। सब्जेक्ट हमारा चाहे यहाँ पे कोई भी आए, फ्यूचर सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट आएगा हम हमेशा विल बी का ही यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सेंटेंस देखिए, वह रात 8 बजे निकलने वाली होगी। वह रात 8 बजे निकलने वाली होगी तो हमारा स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो वह एक लड़की के बारे में बात हो रही, वह रात 8 बजे निकलने वाली होगी तो शी का यूज करेंगे हम। शी। फिर आती है हमारी विल बी अबाउट टू लीव एट 8 p.m. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम यहाँ पे कोई टाइम ऐड करते हैं, कोई भी सेंटेंस में हम टाइम ऐड करते हैं तो हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरा दोस्त मुझे फोन करने वाला ही होगा, यानी कि फोन करने वाला ही होगा तो कैसे फ्रेम करेंगे? माई फ्रेंड विल बी अबाउट टू कॉल मी। माई फ्रेंड विल बी अबाउट टू कॉल मी, मेरा फ्रेंड मुझे फोन करने वाला ही होगा। नेक्स्ट है, मेरा भाई परीक्षा देने वाला ही होगा तो कैसे फ्रेम करेंगे? माई ब्रदर विल बी अबाउट टू टेक द एग्जाम। माई ब्रदर विल बी अबाउट टू टेक द एग्जाम, मेरा भाई परीक्षा देने वाला ही होगा। नेक्स्ट हमारा बच्चा सोने वाला ही होगा। वीडियो बहुत छोटा सा बनाने की कोशिश करूंगी। द बेबी विल बी अबाउट टू स्लीप, बच्चा सोने वाला ही होगा। नेक्स्ट, अब ये सेंटेंस देखिए हमारा, जब तुम पहुंचोगे मैं कक्षा शुरू करने वाली होंगी। देखो फ्यूचर सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा, जिन सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आते हैं तो वो होते हैं हमारे फ्यूचर सेंटेंस, और वहां पे हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो ये सेंटेंस देखिए, जब तुम पहुंचोगे मैं कक्षा शुरू करने वाली होंगी। अब ये सेंटेंस भी हमारा क्या फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पे एक ही सेंटेंस में दो कंडीशन है, यानी कि दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो आने का और एक काम शुरू करने वाले का, यानी कि काम शुरू करने वाली होंगी। तो यहाँ पे अगर हमारा 2 बार गे है तो क्या हम 2 बार यहाँ पे विल लिखेंगे? तो नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जब एक सेंटेंस में हमारा ये होता है, जब जब हम लिखते हैं सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हो जाता है हमारा सिंपल, यानी कि प्रेजेंट सेंटेंस। और जो हमारी ये बात का सेंटेंस होता है वही हमारा क्या होता है, मेन सेंटेंस, यानी कि कंडीशन हमारी क्या है, मेन कंडीशन जो होती है हमारे सेंटेंस की ये होती है, मैं कक्षा शुरू करने वाली होंगी। ये तो हमारा हो गया यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए आप, आई विल बी अबाउट टू स्टार्ट द क्लास। अब ये तो हो गया हमारे यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है, जब तुम आओगे, यानी कि जब तुम आओगे। ये जो जब है, तो जब ने क्या है, सेंटेंस की जो कंडीशन है वो चेंज कर दिया, तो ये हमारे यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस नहीं होगा, ये हो गया हमारे यहाँ पे प्रेजेंट सेंटेंस। तो जब के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वेन। वेन के बाद जो भी सेंटेंस हमारा आता है ये समझ लो वो प्रेजेंट होता है। वेन यू अराइव, तो सेंटेंस हो गया हमारा, आई विल बी अबाउट टू स्टार्ट द क्लास व्हेन यू अराइव। नेक्स्ट हमारा, जब तुम आओगे मैं खाना बना रही होंगी, तो ये सेम सेंटेंस है, आई विल बी अबाउट टू कुक फूड व्हेन यू कम। आई विल बी अबाउट टू कुक फूड व्हेन यू कम, मैं खाना बना रही होंगी जब तुम आओगे। तो ये हो गया हमारा अबाउट यानी फ्यूचर सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस, पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे सेम सेंटेंस होते हैं। बस थोड़े से ये स्ट्रक्चर में क्या है, हमारी कंडीशन यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, वो सब चेंज हो जाता है, बाकी सारा जो पैटर्न होता है सेम होता है।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।